हेलो दोस्तों, आज हम बर्लिन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। बर्लिन एक जबरदस्त स्पेस से भरी हुई जासूस फिल्म है। ऐसे एक आदमी जो ना को बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है नई दिल्ली 1993 से। रूसी राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियां नई दिल्ली में जोरों से चल रही थी। शहर में जगह जगह उनके स्वागत के लिए पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति क्रेपजोनिक रॉकेट के समझौते के लिए भारत आ रहे हैं। पुष्किन वर्मा स्कूल में एक साइन लैंग्वेज के टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाता है। प्रिंसिपल पुष्किन को बाहर बुलाकर उसको एक लेटर देते हैं जो पुष्किन ने कभी ली ही नहीं थी। वह इसके बारे में पता करने के लिए एक ब्यूरो ऑफिस पहुंचता है। ब्यूरो एक खुफिया एजेंसी है जहां उसको जगदीश सोंधी मिलते हैं जो एक सोवियत संघ का इंचार्ज है। सोंधी पुष्किन को बताता है अशोक एक गूंगा बहरा आदमी है जिसको एक हफ्ते पहले पकड़ा गया है। वह किसी खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। सो वह गूंगा बहरा है। वह सिर्फ साइन लैंग्वेज ही समझता है, इसलिए तुमको पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है। सोंधी पुष्किन को क्या पूछताछ करना है उसके बारे में एक फाइल बनाकर देता है और टेप करने के लिए रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और खुद बाहर बैठकर सब सुनता है। अशोक पुष्किन को बताता है मुझे कोई अनाथालय आश्रम में छोड़ गया था। मेरी पूरी पढ़ाई शारदा देवी स्कूल से ही हुई है। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था बल्कि फुटबॉल में ज्यादा लगता था। लेकिन अशोक का कोच उसको फील्ड में जाने नहीं देता था क्योंकि अशोक कोच की बात कभी नहीं मानता था और अपना गेम खुद खेलता था। पुष्किन अशोक को एक फोटो के बारे में पूछता है तो अशोक बताता है ये अप्लाई एजेंट है जो शारदा देवी संस्था में मुख्य मादर बच्चों को नौकरी लगवाता है। उसी ने मेरी नौकरी बर्लिन केप में लगवाई थी। सोंधी टेप रिकॉर्डिंग की फाइल को पिन लगा कर रखता है जिससे अगर कोई वो चुराएगा तो पिन उसके हाथों में चुप जाएगा और उसको पता चल जाएगा। वह इसकी एक कॉपी अपने चीफ को भी देता है। चीफ सोंधी से कहता है सिर्फ 7 दिन बचे हैं। रूसी राष्ट्रपति को आने में टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है और ये बिंग वाले हर कदम हमारा रास्ता काटने के लिए तैयार रहता है। अगले दिन पुष्किन बर्लिन केफ में पहुंचता है तभी वहां सोंधी भी आ जाता है। सोंधी कहता है बर्लिन केप इंटेलिजेंस ट्रेडिंग करने का अड्डा था। यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में सभी खुफिया एजेंसी हैं और उनके कर्मचारी यहाँ आकर मीटिंग करते हैं। अगले दिन पुष्किन महाजन और मेहता के बारे में पूछता है जो बिंग खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हैं और उनको ब्यूरो वालों ने कैद करके रखा है। अशोक बताता है ये लोग अक्सर बर्लिन कैप में आते थे। मैं वहाँ वेटर का काम करता था। ऐसे लोग जो सुन बोल नहीं सकते थे, सिर्फ उन्हीं को नौकरी पर रखा जाता था। हमारा मेन काम हर टेबल के बीच में बैठकर साउंड प्रूफ दीवार होता था ताकि वहाँ बिजनेस करने वालों के बीच दूरी बनी रही और उनकी बात एक टेबल से दूसरी टेबल तक न पहुँच पाई। एक रात बिंग खुफिया एजेंसी वाले पुष्किन को किडनैप कर लेते हैं और उनका हेड जेवी रमन बताता है उनके 2 आदमी मेहता और महाजन को ब्यूरो वाले डिटेन कर रहे हैं। वह उसको अशोक से पूछताछ के लिए एक फाइल देता है और कहता है ज्यादा होशियारी मत दिखाना, हमारा एक इन्फॉर्मर ब्यूरो में भी है। और वो लोग उसको फेंक कर चले जाते हैं। अगले दिन पुष्किन की लड़की के बारे में पूछता है। अशोक बताता है उसने लड़की को बर्लिन कैफे में मेहता और महाजन के साथ देखा था। वह दोनों इस लड़की को ब्लैकमेल करते थे। सोंधी गुस्से में पुष्किन से और सवाल पूछने के लिए कहता है लेकिन पुष्किन इशारे से अशोक को आंसर देने के लिए मना कर देता है। सोंधी ये सब बाहर से देख लेता है और पुष्किन को मारने के लिए सुनसान जगह पर ले जाता है। पुष्किन कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं सच जानना चाहता हूँ और वहाँ से चला जाता है। उसी रात पुष्किन की माँ उसको फोन करके बताती है उसने एक चिट्ठी भेजी है जिसमें एक लड़की के बारे में लिखा है वे उससे जाकर मिल लेना और अगर लड़की पसंद आए तो वो शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। उसकी शादी के लिए लड़की के पिता से मिलता है मगर वो उसको बातों ही बातों में नीचे दिखा देते हैं और पुष्किन वहां से चला जाता है। सोंधी पुष्किन से शादी के बारे में पूछता है क्योंकि वह उसके घर पर हर समय नजर लगाए रहता है और उसको ये सब पता होता है। सोंधी उसको बताता है कि लड़की ठीक नहीं है, लड़की का चक्कर उसी के साथ काम करने वाले के साथ चल रहा है। अगले दिन अशोक पुष्किन को बताता है उसका दोस्त रहमान एक गैरेज में काम करता था। उसके आरटीओ में सरकारी ऑफिसर से अच्छे संबंध थे। उसी ने गाड़ी नंबर से लड़की के घर का पता
पता निकाल लिया था। पुष्किन अशोक से पूछता है, तुम्हें महाजन के घर का पता कहाँ से मिला? अशोक बताता है, महाजन जिस बस से बर्लिन कैफे आता था उसकी टिकट से पता लगाया। बस डेली 4 बस स्टॉप से गुजरती थी। मैंने चारों बस स्टॉप पर उसे अखबार का फ्रंट पेपर पर चिपका दिया था जिसमें रूसी राष्ट्रपति के भारत आने की खबर छपी हुई थी। महाजन सफदरगंज बस स्टॉप से वह पेज फाड़कर मेहता को दिखाता है जिससे मुझे पता चल जाता है कि वह सफदरगंज से आता है और उसका पीछा करते करते मैं उसके घर तक पहुंच चुका था। पुष्किन पूछता है, तुम उसके घर के अंदर कैसे घुसे? अशोक बताता है, एक दिन मैंने अपने साथी को जानबूझकर महाजन पर चाय फेंकने के लिए कहा था। जब महाजन चाबी को मेज पर रखकर कपड़े साफ करने लगा तभी उसका साथी चाबी का निशान साबुन पर छापकर मुझे दे देता है, जिसके बाद मैं चाबी बनाकर महाजन के घर में घुस गया था। वहां मुझे एक पिस्तौल और साथ में उस लड़की की सौंधी के साथ अश्लील फोटो मिली जिससे महाजन उसको ब्लैकमेल करता था। तभी चीप सौधी को ऊपर आने के लिए कहता है। सभी लोग टी ब्रेक ले लेते हैं। इसी बीच पुष्किन सौंधी के कोट से चाबी चुरा लेता है और सौधी के बक्से में तलाशी करने लगता है। उसके हाथों में पिन चुक जाता है। तभी वहां आरन भी आ जाता है और उसको लेकर वहां से चला जाता है। इधर सौंधी देखा है कि उसके पास चाबी नहीं है, जिसको लेने के लिए वे अपने चेम्बर में पहुंचता है और वहां खून देखकर समझ जाता है कि यहाँ कोई आया था। इधर पुष्किन समझ जाता है कि आरन ही बिंग एजेंसी का इन्फॉर्मर है। केजीबी ने ब्यूरो के साथ रूसी राष्ट्रपति का ट्रैवल प्लान शेयर किया था। उस लड़की ने सौंधी को झांसा देकर उसके ऑफिस से आईएसआई के लिए वह कॉपी चुरा ली थी। पुष्किन कहता है, इसका मतलब अशोक का इंट्रोगेशन नहीं है बल्कि सौंधी को बचाने के लिए खबर किया। उसी रात पुष्किन की मां फोन करके कहती है, तू क्या मीटिंग करके आया है? लड़की वालों ने रिश्ते के लिए मना कर दिया है। पापा भी बहुत नाराज है। तभी पुष्किन को अलमारी में एक लड़की की लाश मिलती है और अचानक कोई उसके पीछे से हमला कर देता है। अगले दिन पुष्किन सौंधी को बताता है, मेरे सर पर किसी ने जोर से मारा और मैं वहीं बेहोश हो गया और जब होश आया तो वहां से लाश गायब थी। सौंधी कहता है, अगर तुमने उस औरत की लाश देखी थी तो फिर वह गई कहाँ? ये लड़की अभी तक फरार है। मेरी लड़की और अशोक के बाकी साथियों को जल्द से जल्द ढूंढना है। अगली सीन में पुष्किन अशोक से पूछता है, महाजन के घर से ब्यूरो के 2 एजेंट की लाशें मिली थी, तुमने इन लोगों को क्यों मारा? अशोक बताता है, इन्हीं एक को मारा था और महाजन ने खुद को बचाने के लिए दूसरों को मारा था। इसके बाद वे उसको पकड़कर लड़की के घर ले जाता है और लड़की को फोटो दे देता है।